और इसमें जो है कंसंट्रेशन टर्म से कुछ इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है उसको लेके हम आए हैं और आप लोग के बीच में हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ये करने का मन हो तो कर लीजिएगा, नहीं करने का तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं हम लोग जो है अभी देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्या है क्वेश्चन, क्या करा है? द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m फॉस्फोरस एसिड H3PO3। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 जो है हम लोग को पंगा करता है। एक तो हमारे पास क्या है H3PO4, एक हमारे पास क्या है H3PO3 और एक जो है वो है H3PO2। अब यहां पे अगर हम n फैक्टर निकालें, इसका अगर हम n फैक्टर निकालने का कोशिश करते हैं तो चलो भाई n फैक्टर निकालते हैं। इसका भी n फैक्टर निकालना है, इसका भी n फैक्टर निकालना है और इसका भी n फैक्टर निकालना है। आइए n फैक्टर हम स्ट्रक्चर के बिहाफ पे निकाल सकते हैं। अगर कोई एसिड है तो एसिड में n फैक्टर जो होगा वो कितना H+ को कोई एसिड रिप्लेस कर सकता है, वही उसका n फैक्टर हो जाएगा। अब यहां पे देखते हैं P डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पे OH इस प्रकार से, फिर OH इस प्रकार से, फिर OH इस प्रकार से। चूंकि हम लोग जानते हैं कि En जो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। En ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके बॉन्ड पुल करेगा तो यहां से क्या होगा H+ निकलेगा, यहां से भी क्या होगा H+ निकलेगा, यहां से भी क्या होगा H+ निकलेगा। मतलब यहां से 3 H+ निकल सकता है, 3 H+। इसका मतलब यहां पे जो होगा n फैक्टर का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। P डबल बॉन्ड O, यहां पे O ये H है, फिर अगेन OH और यहां पे क्या है H है। अब यहां से कितना निकल सकता है 2, एक यहां से एक यहां से, 2 ही H निकल सकता है। सो यहां n बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे। n इक्वल टू, इसके लिए n फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखें तो P डबल बॉन्ड O, यहां पे OH इसके साथ, अब एक O तो आ गया भाई। अब हमारे पास 2 H बचा, ये H और यहां H लगा दिए। अब यहां से क्या हो सकता है बताइए, फिर वही काम। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके बॉन्डेड पेयर को क्या करेगा पुल करेगा, खींचेगा। तो यहां से क्या होगा H+ निकलेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, ठीक है। सो n फैक्टर जो होगा किसी भी एसिड के लिए, n फैक्टर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि कितना H+ जो है रिप्लेस हो रहा है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है, H3PO3 के बारे में बात किया है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब भाई यहां पे H3PO3, तो H3PO3 के लिए n का जो वैल्यू होगा, n फैक्टर का अभी देखे है ना, अभी देख लो आप लोग, n फैक्टर का वैल्यू कितना हो रहा है H3PO2 के लिए 3 के लिए 2 हो रहा है। तो यहां पे हम n बराबर क्या लेंगे 2, n फैक्टर का मान 2 हो गया। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू n फैक्टर। यहां से बात करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई n इक्वल टू क्या n इंटू मोलरिटी, मतलब n फैक्टर इंटू मोलरिटी। n फैक्टर कितना है 2 है, मोलरिटी का वैल्यू कितना दे दिया है 0.3 और ये हो जाएगा कितना 0.6। इसका आंसर डी होगा 0.6 n, ठीक है। बच्चा लोग मिस्टेक क्या करता है, यहां पे क्या करता है मिस्टेक, गलती क्या करता है, तो गलती की करता है क्या कि यहां पे n फैक्टर 3 मान लेता है और वो n फैक्टर अगर 3 लेगा तो वैल्यू आ जाएगा क्या 0.9, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम दिखा दिए हैं इसका n फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन विथ a 0.1 molar solution of hydrochloric acid gave a liter value of 35 ml. The molarity of barium hydroxide solution was, चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखें। इक्वेशन क्या होता है भाई, BaOH ट्वाइस, ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देगा क्या BaCl2 और प्लस क्या H2O। अगर बात करें क्या ये बैलेंस है,
नहीं है। चलो भाई बैलेंस कर लेते हैं। यहां अगर हम 2 लगा दें और यहां भी 2 लगा दें तो बैलेंस होगा क्या? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब देखिए कि अगर कोई आपको रिएक्शन दिया हुआ है तो उसके लिए मोलारिटी के बीच में एक क्या है, रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है बच्चों? वो देखिएगा, m1v1 बाई n1 इक्वल टू होता है m2v2 बाई n2। ये कहां से रिलेशन आया है? गौर करिएगा थोड़ा सा। अगर आपके पास यहां पे अगर आपके पास दिया है क्या, n1a प्लस क्या, n2b, और ये प्रोडक्ट देता है, तो इसके लिए रिलेशन ये निकलता है m1v1 बाई क्या, ये जो स्टोइकियोमेट्री है, मोल लगा हुआ है, n1 इक्वल टू व्हाट, m2v2 बाई n2। इसके बीच में रिलेशन ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब चलो भाई यहां पे देखते हैं। चलो 25 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आपको वॉल्यूम दे दिया है और निकालना किसका मोलारिटी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो m1 इसका वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया है भाई, 25। n1 का मान इसके पीछे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है। m2 कितना दे दिया है, m2 अगर देखा जाए तो 0.1, यहां पे 0.1 दे दिया है, इनटू v2 का मान 35 ml दे दिया है। अब बाई n2 यहां पे कितना है, 2 है। जब सॉल्व करेंगे तो m1 इक्वल टू यहां से आ जाएगा 0.1 इंटू 35 अपॉन जो आएगा 50, मतलब 35 अपॉन कितना, 500। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 0.07। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बच्चा लोग करता क्या है, बच्चा लोग करता है क्या, m1v1 इक्वल टू व्हाट, m2v2 लगा देता है, और तब जाके यहां पे क्या होगा, गलती हो जाएगा। इसीलिए हमको यहाँ पे m1v1 इक्वल टू m2v2 नहीं लगा के हमको एक रिलेशन निकालना होगा। पहले तो हमको रिएक्शन लिखना होगा, उसको बैलेंस करना होगा, और साथ में ये रिलेशन निकालते हैं तो आराम से इजी गोइंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम इस टाइप का होता है जो आप इस तरीका से बना सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या, 6.02 इंटू 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज, और ऑप्शन में m दिया है, मतलब यहां पे कंसंट्रेशन मोलारिटी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन आ जाओ। यहां पे निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, वो जो हो जाएगा भाई वो होता है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका भाई, यूरिया का, और अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से अपन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन को कितना दिया है भाई, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन यहां पे आ जाएगा कितना, 6.02 इंटू 10 के पावर 23 होता है। जब इसको करोगे कट तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -3, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब हमको कह रहा है क्या, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलारिटी ml के लिए फॉर्मूला होता है NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन क्या, ml। चलो भाई नंबर ऑफ मोल्स कितना दे दिया है, 10 टू द पावर -3 इंटू 1000, और ml में वॉल्यूम कितना दे दिया है, 100। कहाँ गया भाई, ये देखो ये 100 दे दिया है, तो यहाँ 100 ले लेंगे, तो ये गया भाई, यहाँ से आ गया 1/100, और वैल्यू जो आएगा वो 0.01 m। सो आंसर इसका बी हो जाएगा। आसानी है, ठीक है, और ये जी में पूछा हुआ है 2004 में। आगे चलते हैं। टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरस एसिड H3PO3, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m एक्वस KOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज, सेम घटना क्या है भाई, फिर क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे, पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन लिख डालो। क्या होता है, H3PO3 जो है वो KOH के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां देता है। गौर करिए, H3PO3 के बारे में हम आपको बताए थे कि N फैक्टर क्या होता है। यहां पे H3PO3 KOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहां पे K2HPO3 देगा और प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, बैलेंस है क्या, K2 नहीं है, यहां 2 लगा देते हैं। जब 2 लगाएंगे तो अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, यहाँ H13 और यहाँ पे कितना है 5 हो गया, तो यहाँ पे 2H2 लगाना होगा। अब फिर अगेन वो जो मोलारिटी के बीच में रिलेशन होता है इक्वेशन के लिए, m1v1
बाई क्या N1 इक्वल टू व्हाट M2V2 बाई N2। चलो भाई लगा दो, यहाँ पे क्या है M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, M1 0.1 एक्को सॉल्यूशन, तो M1 का मान दे दिया 0.1 इनटू वॉल्यूम कितना दे दिया 20 ml, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो कितना मोल है 1 इक्वल टू M2 का वैल्यू कितना दिया है भाई, दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है 0.1। चलो V2 आपको निकालना है, फाइंड करना है, और N2 का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 2, तो यहाँ से V2 निकालेंगे तो V2 ये तो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया V2 इक्वल टू 40 ml। सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आसानी से बना लिए। आगे चलते हैं, ये जी 2005 में पूछा हुआ है, मतलब उस समय तो AI था। चलिए कहता है क्या, टू सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आर मिक्स्ड इन ए फॉलोइंग मैनर, 480 ml ऑफ 1.5 m फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस 520 ml ऑफ 1.2 m सेकेंड सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। तो भाई एक रिलेशन होता है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का, वो क्या है भाई, मोलरिटी ऑफ मिक्स, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है M1V1 प्लस क्या M2V2 अपॉन कितना V1 प्लस V2। अगर दो कंपोनेंट है तब तो चलो भाई मोलरिटी का मान कितना दिया है, मोलरिटी का मान दे दिया है 1.5, वॉल्यूम दे दिया है 480 प्लस M2 का मान कितना दे दिया है आपको 1.2 है ना, और वॉल्यूम दे दिया है 520 और अपॉन जो हो जाएगा 480 प्लस 520। चलो यहां से बात करते हैं, ये तो जाएगा दशमलव को हटा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा भाई, दशमलव हट जाएगा, ये गया डेसिमल हट जाएगा। अब यहां पे करेंगे, इसको करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720, ये आ जाएगा 720 और 12 टू जा 12 24, 2 आ रहा है 12 पंचे 60, 2 62 और बाई कितना 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1344 बाई कितना 1000, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 1.344, मतलब सी आंसर हो जाएगा। सो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर या रिजल्टेंट मोलरिटी जो होता है, अगर दो कंपोनेंट होगा तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। आगे आ जाइए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या, डेंसिटी ऑफ ए 2.05 m solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml, the molality of the solution is। एक रिलेशन आप इसके लिए मस्त रिलेशन है और उस रिलेशन को जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है रिलेशन वो, 1 अपॉन मोलैलिटी इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ये रिलेशन बहुत ही प्यारा रिलेशन है, इसको याद रखिए। अपन को निकालना क्या है, मोलैलिटी का मान। चलो और देखते हैं, 1 अपॉन मोलैलिटी, डेंसिटी का वैल्यू कितना दे दिया है 1.02, मोलैलिटी का वैल्यू कितना दे दिया है 2.05, ये माइनस कितना हो जाएगा MB, एसिटिक एसिड का MB जो होता है मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, अपॉन कितना 1000, लगभग ये कितना हो जाएगा भाई 2, लगभग कह सकते हैं। तो 1/m इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 माइनस कितना हो जाएगा, ये जो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.06। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमको जो आएगा वो क्या आएगा भाई, आसानी से कह सकते हैं यहाँ से 0.50 और ये आ जाएगा आपको 1/m इक्वल टू जो आएगा माइनस करो तो 0.50 तो 10 4, ये आ जाएगा कितना 44, ये आ जाएगा 44। इसीलिए अगर हम m निकालना चाहेंगे तो m जो हो जाएगा 1 अपॉन 0.44 मतलब 100 अपॉन 44 और ये कितना लगभग 2, तो 2 मतलब क्या 2.28 आएगा, 2.28 सॉल्व करोगे तो 2.28 इसका वैल्यू आएगा, कटिंग कर लेना, ठीक है। चले आगे, चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है, द डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ इतना m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4, मोलर मास आपको 98 ग्राम पर मोल दे दिया है, बाय मास विल बी, वाह गजब। तो चलो भाई आप लोग एक रिलेशन जानते हो,
हम बताए हुए हैं आप लोग को, मोलरिटी जो होता है वो होता है x गुने 10 गुने डी अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम ऐसे लिखाए हुए थे, लेट डी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml एंड x% सॉल्यूट बाय मास, तब फॉर्मूला रिलेशन ये होता है। तो चलो अब आपको निकालना क्या है भाई, निकालना यहाँ पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी इक्वल टू व्हाट, मोलरिटी इंटू mb अपॉन x इंटू 10। तो मोलरिटी का वैल्यू कितना दे दिया है, मोलरिटी का वैल्यू दे दिया 3.60 इंटू mb, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 और अपॉन यहाँ पे आएगा 29 इंटू 10। ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 352.8 अब बाई कितना 290। जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.22, ये वैल्यू आ जाएगा 1.216 आता है, तो ये लगभग आप कहोगे 1.22। सॉल्व कर लेना, देख लेना, क्लियर है। तो ये रिलेशन को जरूर आप लोग याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, ए 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल is supplied. What is mole fraction of methyl alcohol in solution? What is mole fraction? तो भाई मोलैलिटी, मोलल का मतलब यहाँ पे हो गया क्या, मोलैलिटी से। तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई, मोलैलिटी का वैल्यू हमको दे दिया है, मोलैलिटी का वैल्यू कितना है 5.2। अच्छा, मोल फ्रैक्शन और मिथाइल अल्कोहल का जो होगा, मिथाइल अल्कोहल का, तो चलिए देखते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2000 बाय क्या 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू MA। चलो भाई यहां से बात करते हैं, ये आ गया आपको 5.2 है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना है, XB निकालना है, अपॉन 1 माइनस क्या XB और इनटू 1000, और सॉल्वेंट तो हमारे पास क्या है ना, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही हो गया कि वाटर सॉल्वेंट होगा, वाटर का 18 होता है। चलो भाई और सॉल्व करोगे तो आपको पता है मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर 1000/18 आता है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं XB अपॉन 1 माइनस क्या XB, और ये आप सॉल्व करोगे तो 55.55 या 56 ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 1 माइनस क्या XB इक्वल टू क्या हो रहा है भाई 55.56 इंटू XB। यहाँ से 5.2 माइनस 5.2 XB इक्वल टू वाट 55.56 XB, ये इधर जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा कितना, अगर हम यहाँ ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद ये 2 7 हो जाएगा है ना। तो चलो एक ही बार में कर लेते हैं, ये 6 है, ये क्या हो जाएगा 7, ये 10 पॉइंट में 10 0 ले लेंगे और ये हो जाएगा 6, इतना होगा। ये XB इक्वल टू आ जाएगा 5.2। इसलिए अगर आप XB निकालना चाहते हो तो XB जो हो जाएगा वो 5.2 अपॉन कितना 60.76, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा कितना 0.086 सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट में है द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया है 60U इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। तो कहता है मोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे क्या निकालना होगा, मोलरिटी निकालना होगा। मोलरिटी निकाल लीजिए तभी जाके डेंसिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, WB इंटू 1000 बाय क्या MB और इंटू जो हो जाएगा वो WA। यहाँ पे WB इंटू 1000, सॉरी WB का मान लिख देते ना, WB क्या है भाई 120 इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया है 60, या मोलर मास 60 इंटू WA कितना 1000 ग्राम ही है। तो आराम से यहाँ पे क्या है 1000 गया यहाँ से गया 2 आ गया, मोलरिटी का मान 2 आ गया। सो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं 1/m, फिर अगेन यही फॉर्मूला लगा दिए हैं D बाय क्या M माइनस MB बाय 1000, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 इक्वल टू
डी डेंसिटी कितना दे दिया है 1.15, ठीक है, अपॉन मोलैलिटी का मान निकालना है ना, हाँ मोलैलिटी निकालना है, एम माइनस कितना एम बी का मान, एम बी जो आपको दे दिया है वो कितना मॉलिकुलर मास है ना 60 बाई कितना 1000। चलो भाई फिर वही बात आएगा यहाँ पे 1/2 मतलब 0.5 ले लो एक ही बार में, 0 पॉइंट कितना 50 माइनस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0.10 से गया 0.06 है ना, ये इधर आ जाएगा तो इक्वल टू 1.15 अपॉन कितना m, ये आ जाएगा आपको कितना 0.56 इक्वल टू 1.15 अपॉन m। सो m इक्वल टू निकालेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1.15 अपॉन 0.56, 1.15 अपॉन कितना 0.56। अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू आएगा 2.05। आंसर इजी ही था, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर केजी ऑफ वाटर, द मोलालिटी ऑफ Na+ आयन इन दैट सॉल्यूशन इन मोल पर केजी। मोलालिटी पूछा है तो भाई मोलालिटी तो सिंपल सा बात है, WB केजी में बात करेंगे तो बाई MB मास ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, है ना, और केजी में बात कर रहा है तो WA केजी में लेंगे। चलिए भाई यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं WB का तो कितना है 92, और सोडियम का जो होता है, सोडियम का यहाँ पे एटॉमिक मास हो जाएगा वो लेंगे कितना 23, और इनटू कितना केजी का बात पर केजी का बात कर रहा है तो 1, सो यहाँ पे 4। तो यहाँ जो आ जाएगा वो मोलालिटी का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं अटली पर डिलीशियस ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।